गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा तंवर। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों की ओर रुख करने का। शुरुआत करेंगे दिन की सुर्खियों के साथ। राजभर ने नीतीश कुमार को सुझाव दिया है कि जब तक विपक्षी लामबंदी में मायावती और सोनिया गांधी को शामिल नहीं करेंगे तब तक नीतीश अपनी योजना में सफल नहीं होंगे। हालांकि सुभाषपा की राजनीति पर नजदीक से निगाह रखने वालों की माने तो पिछले कुछ घटनाक्रमों के प्रकाश में ये बात सामने आ गई है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले राजभर बीजेपी गठबंधन के साथ जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की हाईटेक व्यवस्था पर बड़ी सेंध लग गई है। इस वजह से रोडवेज की सारी ऑनलाइन सेवाएं ठप हो गई हैं। इस वजह से निगम को काफी नुकसान करना पड़ा है। आपको बता दें, साइबर हमलावरों ने इसके लिए 2 दिन की मोहलत दी और बिटकॉइन में 40 करोड़ की फिरौती मांगी है। बिहार के पूर्व सांसद और बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में PIL दायर की गई है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के राज्य प्रभारी अमर ज्योति की ओर से यह दायर याचिका की गई है। गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी ने आनंद मोहन सिंह की रिहाई का विरोध किया। 1994 में गैंगस्टर से नेता बने आनंद मोहन सिंह ने कृष्णैया की हत्या कर दी थी। कहा, मैं उन्हें फिर से जेल में भेजने की अपील करती हूँ PM मोदी से। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के बीच PM मोदी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करते हुए कहा कि कर्नाटक में लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है। बीजेपी ने हमेशा चुनाव को लोकतंत्र के उत्सव की तरह मनाया है। कर्नाटक के कांग्रेस प्रमुख DK शिव कुमार ने अमित शाह से कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता की वापसी होती है तो वे सांप्रदायिक अधिकारियों से प्रभावित होंगे। आखिर वो इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं? हमने इस बयान को लेकर चुनाव आयोग के पास शिकायत दर्ज कराई है। सेम सेक्स मैरिज के मामले में देश की सुप्रीम अदालत सुनवाई कर रही है। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि इस मसले को संसद पर छोड़ देना चाहिए। इसी बीच कानून मंत्री किरण रिजिजू ने सेम सेक्स मैरिज को लेकर कहा कि अदालतें ऐसे मुद्दों को निपटाने का मंच नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी को जोर का झटका लगा। गुवाहाटी हाईकोर्ट की ईटानगर बेंच ने अपने एक फैसले से अरुणाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी की विधायक दासंगल पुल के चुनाव को जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत अवैध करार कर दिया। CM शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि हम अडानी के दोस्त हैं, लेकिन मैं उन्हें जानता भी नहीं हूं। उन्होंने कहा, पूर्वोत्तर के लोगों को अडानी, अंबानी, टाटा तक पहुंचने में अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं हेमंत बिस्वा शर्मा ने चुनौती देते हुए ये भी कहा कि क्या राहुल गांधी में शरद पवार के खिलाफ ट्वीट करने की हिम्मत है? क्या वो पूछ पाएंगे कि अडानी के साथ पवार जी का क्या संबंध है? भारत इस साल SCO समिट की मेजबानी कर रहा है। इस बैठक में पाकिस्तान और चीन से रिश्ते सुधारने को लेकर कई मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार के आने पर उनकी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को बंद किए जाने का आरोप दोहराते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की एक टिप्पणी पर चुटकी ली। गहलोत ने कहा, हम उनकी योजनाएं बंद नहीं करते, लेकिन वे राजे हमारी सरकार की योजनाएं बंद कर देती हैं। यही फर्क है दूध व नींबू में। राजस्थान सरकार ने संकटग्रस्त सूडान से दिल्ली पहुंचने वाले राजस्थान के सभी नागरिकों का खर्चा वहन करने का फैसला किया है। सूडान से लौट रहे राज्य के लोगों के रहने और खाने पीने की भी व्यवस्था सरकार ही करेगी। वहीं राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण से संक्रमित 3 और लोगों की मौत हो गई। वहीं संक्रमण के 498 नए मामले दर्ज हुए। जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग आज भी बाधित रह सकता है। आरक्षण के लिए आंदोलन के लिए माली समाज के लोगों ने यहां 26 अप्रैल को अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें कहा गया था कि सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले आयुर्वेद चिकित्सकों के साथ MBBS की डिग्री रखने वाले डॉक्टरों के बराबर व्यवहार किया जाना चाहिए और वे समान वेतन के हकदार हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा कथित तौर पर गुजरातियों को लेकर की गई टिप्पणी पर यहां की एक अदालत में आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई। तेजस्वी ने कहा था कि मौजूदा समय में केवल गुजराती ठग हो सकते हैं। माफिया अतीक के दोनों बेटों की मुश्किलें बढ़ी हैं। अतीक के दोनों बेटों अली और उमर के साथ आधा दर्जन लोगों पर FIR दर्ज हुआ है। अतीक के दोनों बेटों अली और उमर और असाद कालिया पर बंधक बनाकर पीटने का आरोप लगाया गया है।
प्रयागराज में गुड्डू मुस्लिम के एक मददगार की पहचान की गई है। मीट कारोबारी की पहचान के बाद उसे पुलिस रडार पर ले चुकी है। मीट कारोबारी के छत्तीसगढ़ से उड़ीसा तक कारोबार फैले होने की जानकारी सामने आई है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम के नाम बदलने का भी मामला सामने आया। उसने किसी हिंदू का नाम प्रयोग और हुलिया बदलकर छिपने का प्रयास किया है, जिसके बाद से कार्रवाई तेज। उमेश पाल हत्याकांड को ऑपरेशन जानू का कोड नेम दिया गया था। साथ ही वारदात से पहले शाइस्ता, गुड्डू मुस्लिम सहित शूटर्स ने पार्टी भी की थी। अतीक का बेटा असद अपने जोश में पुलिस की निगाह में आ गया था। उसे बचाने के लिए जिस आतिफ जफर ने लखनऊ में असद का एटीएम यूज किया था, वो भी अब पुलिस की गिरफ्त में है। धीरे धीरे उमेश पाल मर्डर के और भी राज सामने आएंगे। कानपुर में बीएसपी के हाथी का दम खुलने लगा है। बीएसपी को सभी वार्डों में प्रत्याशी नहीं मिले। कानपुर के 110 वार्डों में से 70 वार्डों पर प्रत्याशी मिल गए हैं, जबकि पिछले चुनाव में 88 वार्डों पर प्रत्याशी उतारे थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में 157 सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। आपको बता दें, इस पर 1570 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक सुरक्षा बल नक्सलियों के टॉप 5 नक्सल कमांडर की लिस्ट बनाई गई है, जिसके खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। इन नक्सल कमांडर्स की पूरी लिस्ट मीडिया के पास है। बीजेपी के दिग्गज नेता बीएस येदियुरप्पा ने कांग्रेस का दामन थामने वाले पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार पर निशाना साधा। कहा, मैं फोन से लिखित में दूंगा कि जगदीश शेट्टार यहां से नहीं जीतेंगे। बीजेपी ने केजरीवाल पर निशाना साधा। बीजेपी ने आरोप लगाया कि घर बनाने में करोड़ रुपए खर्च किए, भ्रष्टाचार का मुखौटा उतर चुका है, आपके सभी वादे झूठे निकले। दिग्विजय सिंह कांग्रेस सेवा दल के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए इंदौर आए थे। यहां पर उनसे सिलावट के बयान को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, हां, मैं बीजेपी और आरएसएस के लिए कोरोना वायरस हूं। दरअसल सिलावट ने दिग्विजय सिंह को कांग्रेस का कोरोना वायरस बताते हुए कहा था कि उनकी भगवान महाकाल से प्रार्थना है कि दिग्विजय सिंह अगला जन्म चीन में ही लें। असदुद्दीन ओवैसी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मुस्लिम नेताओं को मौका नहीं दिया जाता, पार्टियां मुस्लिम नेताओं के मुद्दे नहीं रखती है। विपक्ष के पॉलिटिकल सेकुलरिज्म पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि विपक्ष के पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को कभी नहीं मानूंगा। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। गुजरातियों को ठग कहने और मामले में उनके खिलाफ एक याचिका दाखिल की गई है। इस मामले की सुनवाई 1 मई को होगी। याचिका में तेजस्वी यादव के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की भी मांग की गई है। आपको बता दें, अहमदाबाद के मेट्रो कोर्ट में दाखिल इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि आरजेडी नेता तेजस्वी ने गुजरातियों को धूर्त और ठग कहा। जिहादी आतंकवाद की वजह से करीब 35 साल पहले कश्मीर घाटी से विस्थापित हुए कश्मीरी हिंदुओं की अब घाटी में वापसी की उम्मीद बनने लगी है। वहां के 10 जिलों में कश्मीरी पंडितों के लिए सरकारी फ्लैटों का निर्माण किया जा रहा है। उधर दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 1040 नए मामले दर्ज हुए और इसके कारण 7 लोगों की मौत। संक्रमण दर 21.16%। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले लगभग सभी कैदियों ने परीक्षा पास की। आपको बता दें, कक्षा 10 की परीक्षा देने वाले 62 कैदियों में से 59 सफल रहे। इससे उत्तीर्ण प्रतिशत 95.16 हो गया। इसी तरह 65 कैदियों में से 45 ने 12वीं की परीक्षा भी पास की। श्रीडी के ग्रामीण सीएसएफ की तैनाती का विरोध कर रहे। इसी बीच ऐलान किया गया है कि 1 मई से श्रीडी का साईं बाबा मंदिर बंद रहेगा। गाजीपुर के प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल ने मीडिया से बातचीत में नीतीश और अखिलेश की जोड़ी को दगा कारतूस करार दिया। आगरा में पहले ईंट से अपना मोबाइल तोड़ा, फिर लगा ली 6ठी मंजिल से छलांग। 17 साल की लड़की ने आत्महत्या कर ली। आपको बता दें, बच्चों की केयर टेकिंग का काम करती थी। वहीं माता पिता गए थे वैष्णो देवी की यात्रा पर। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने निकाय चुनाव के लिए 9 अप्रैल को जारी की अधिसूचना को चुनौती देने के मामले में राज्य सरकार व चुनाव आयोग से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। लखनऊ जंक्शन पर यात्री अब ट्रेनों के इंतजार में वीडियो गेम्स खेलकर वक्त बिता सकेंगे। इसके लिए कॉन्कोर्स एरिया में डोर प्लेटफॉर्म 3 पर वीडियो गेम सिस्टम लगाया गया है।
बिहार में फिर बढ़े कोरोना केस, पटना में एक मरीज की मौत हुई। कनाडा की सरकार पर बीते कई सालों से खालिस्तानी उग्रवादियों और आतंकियों को शरण देने के आरोप लग रहे हैं। बाकायदा कनाडा पर ये आरोप लग रहे हैं कि वो आज खालिस्तान का एक लॉन्च पैड बन चुका है। ऐसे में कनाडा की सरकार ने चौंकाने वाली जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि पिछले साल 2022 में कुल 798 खालिस्तानी आतंकियों ने कनाडा से राजनीतिक शरण मांगी थी। बोर्नवीटा में चीनी की मात्रा को लेकर खड़े हुए विवाद की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस ब्रांड की निर्माता कंपनी मोंटेंटेलीज इंटरनेशनल से कहा कि वो इससे जुड़े भ्रामक विज्ञापन को हटाए। नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी 2023 को मंजूरी मिलने के बाद देश में मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग की बढ़ावा मिलेगा। सेक्स की दवाई बनाने के नाम पर जंगल से पेंगोलिन की लंबे समय से चोरी हो रही है। आज ऐसी नौबत आ गई है कि ये जीव धीरे धीरे धरती से लुप्त होते जा रहे हैं। एनिमल राइट्स के लिए काम करने वाली एजेंसियों ने दावा किया है कि पेंगोलिन के कुल 8 प्रजातियों में से 5 पर धरती से लुप्त होने की खबर है। सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के 180 किलोमीटर नींव का काम और 50 किलोमीटर नदी के पुल का कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है। मौजूदा गति से काम को देखते हुए साल 2026 तक भारत में बुलेट ट्रेन पटरियों पर दौड़ती हुई नजर आएगी। तो आज की बात बस यहीं तक, कल फिर होगी मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।